नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज टुडे। आप सभी का आरसीए न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम होगा, इस चैनल के माध्यम से जितनी भी जानकारी आपको दी जाती है, जितना भी आप वीडियो देखते हैं, पर डे जितना वीडियो अपलोड होता है, हर एक जानकारी को अगर ध्यान से सुनते होंगे, वीडियो को पूरा देखते होंगे, तो गारंटेड है आपसे कोई जानकारी मिस नहीं होती होगी। इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो को पूरा वॉच किया करिए, समझने का प्रयास करिए, उसके बाद कमेंट किया करिए। यूपीएससी की कई भर्तियों पर तलवार लटक रहा है। क्यों लटक रहा है, इसका रीज़न बताऊंगा और बिहार की कुछ भर्तियों के संबंध में जानकारी दूंगा। उत्तर प्रदेश और राजस्थान सुपर टेट यानी कि मुख्य परीक्षा के संबंध में जानकारी दूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिए। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और आपकी तैयारी उतनी बेहतर नहीं हो पा रही जितना आप चाहते हैं, कई परीक्षाओं में बैठ चुके हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या स्टेट गवर्नमेंट की कोई परीक्षा हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई परीक्षा हो, 2, 4, 6 नंबर से आप रुक जाते हैं, तो आपके समस्या का समाधान हो चुका है। आपके पास बहुत ही सुनहरा अवसर है। आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, बेहतर प्रदर्शन चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक की तरफ से आपके लिए ज़बरदस्त ऑफ़र लाया गया है। इस ऑफ़र के माध्यम से कम पैसे में 580 प्लस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं, 45,000 प्लस मॉक टेस्ट दे सकते हैं। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ 12 भाषाओं में। कितनी भाषाओं में? 12 भाषाओं में। 1 साल के लिए, 1 महीने के लिए नहीं, 1 साल के लिए। अगर आप आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करते हैं तो आपको 499 वाला 400 में 1 साल तैयारी करने का मौका देगा। यानी कि 499 रुपये प्राइस है। आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करने पर 20% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। कुल मिलाकर आपको 400 रुपये में 1 साल तैयारी करने का मौका मिलेगा। अब तक 19 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट टेक्स्ट बुक से जुड़ चुके हैं और सफलता भी कई लोगों ने प्राप्त की है। नंबर भी इंक्रीज हुए हैं, 10 से 15 नंबर इंक्रीज होने की संभावना रहती है। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ, अगर आप सिलेबस के अनुसार लूसेंट और एनसीईआरटी की बुक का अध्ययन करते हैं, वहाँ से प्रश्नों को ढूंढते हैं, अगर आपके सिलेबस में ऐसा कोई टॉपिक है जो एनसीईआरटी से मिलता जुलता है, एनसीईआरटी में प्राप्त हो जाए, तो गारंटेड है आप टॉप भी कर जाएंगे। तो अभी जाकर इसे परचेज कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ। पहली खबर यूपीएससी की है। यूपीएससी के संबंध में कई मेल मेरे पास आ चुके हैं। कई लोगों ने हमसे जानकारी मांगी है। यूपीएससी के द्वारा क्या एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती का विज्ञापन सितंबर में नहीं आएगा? क्या अध्याचन को वापस कर दिया गया है? मैं आपको सच्चाई से रूबरू कराना चाहता हूं, जो सच्चाई वही बताऊंगा। भर्ती आना ना आना अलग बात है। मुझे जो जानकारी मिलती है वह मैं आप तक पहुंचा देता हूं। अब शासन, आपको मालूम होगा, अगस्त में शासन के द्वारा कुछ और कहा जाता है और सितंबर में कुछ और हो जाता है। लैब टेक्नीशियन भर्ती का अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्राप्त था। कितने पदों पर? लगभग 7 या 750 पदों पर। अध्याचन को पुनः विभाग में वापस कर दिया गया। अब लोग सोच रहे थे कि भर्ती का विज्ञापन पेट 2021 के अंतर्गत आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। अब मेरे द्वारा अगर 1 महीने पहले आपको जानकारी दी गई होती कि भर्ती का अध्याचन आएगा और शासन का निर्देश अगस्त माह में आ जाता, नहीं भर्ती अभी नहीं निकलेगी, पहले इसमें कुछ कमियां हैं, उस त्रुटियों को दूर कराने के बाद ही भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। अगर अध्याचन को वापस कर दिया जाता विभाग में, तो आप कहते हैं आपने गलत जानकारी दे दी। भैया, मेरे द्वारा गलत जानकारी नहीं दी गई। मैं जो जानकारी पाता हूँ आप तक पहुँचा देता हूँ। शासन स्तर पर उसके बाद मेरे बताने के बाद आदेश दिया गया और अध्याचन को विभाग में वापस कर दिया गया। इसलिए भर्ती का विज्ञापन पेंडिंग हो गया, भर्ती का विज्ञापन नहीं आएगा। तो केवल मात्र मैं आपको बताना चाहता हूँ, केवल 2 भर्तियों का अध्याचन विभाग को वापस किया गया है। कौन कौन सी भर्ती है? पहली भर्ती लैब टेक्नीशियन है, दूसरी भर्ती अकाउंटेंट। इन 2 भर्तियों का अध्याचन कुछ कमियों के कारण विभाग में वापस किया गया है। बाकी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती का अध्याचन अभी तक विभाग को वापस नहीं किया गया है। अगर विभाग को वापस नहीं किया जाता है, कोई ऐसा निर्देश नहीं प्राप्त होता है, तो गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका विज्ञापन इस महीने आ जाएगा। एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती का विज्ञापन इस महीने आ जाएगा। अगर विभाग में वापस कर दिया गया, जिस तरह से अकाउंटेंट का हुआ है, लैब टेक्नीशियन का हुआ है, तो भर्ती नहीं आएगी। आपको उम्मीद करना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए कि भर्ती आएगी। नहीं आएगी, हमारा और आपका दुर्भाग्य है, हमारा और आपका दुर्भाग्य है, और आप जिसे कोसना होगा कोसिएगा, लेकिन यह सोचकर तैयारी मत बंद करिएगा कि भर्ती इस महीने नहीं आएगी।
अभी तक अध्याचन रिटर्न विभाग को नहीं किया गया है, और जिसके द्वारा बताया गया है उसके पास कोई सबूत हो, कोई साक्ष्य हो तो कृपया कर मेल कर दीजिएगा। मैं देखना चाहता हूँ किस आधार पर लोग बता रहे हैं कि अध्याचन वापस कर दिया गया है एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का। बातों को ध्यान से सुनिएगा, जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ हो सकता है किसी चैनल के माध्यम से आपको ना समझाया जाए, हो सकता है समझाया भी जाए, लेकिन मेरे समझाने का तरीका, मेरे बोलने का तरीका एकदम से आसान भाषा, आसान शब्दों में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर आप तब भी ना समझ पाएँ तो भाई आपको कोई नहीं समझा सकता, इतना मैं कह सकता हूँ। तो आप लोग परेशान मत होइए, तैयारी करिए, जो सच्चाई थी वही मैंने आपको बताया है। अगली अपडेट है बिहार स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग में भर्ती को लेकर। देखिए, बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया है, यानी कि पहले बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की सरकार थी, अब आरजेडी और जेडीयू गठबंधन की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख नौकरी देंगे। भैया उस समय आप लोगों ने उनकी सरकार नहीं बनवाई, उस समय आप लोगों ने धोखा उनको दिया, इसमें दो राय नहीं है, धोखा आपने दिया तभी उनकी सरकार नहीं आ पाई। लेकिन तब भी तेजस्वी यादव के द्वारा कहा गया कि नहीं हम 10 लाख नौकरी देंगे, इस पर मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हो गई है। अब कुछ लोग हमसे पूछ रहे हैं बताइए कि भर्ती कब आएगी, कुछ लोग हमसे पूछ रहे हैं कि सर बता दीजिए जानकारी कलेक्ट करके भर्ती कब आएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ नवंबर से लेकर दिसंबर माह तक आपको स्वास्थ्य या शिक्षा विभाग में भर्ती देखने को मिल जाए। कब? नवंबर से लेकर दिसंबर माह में। जो बता रहा हूँ 100% ऑथेंटिक है। नवंबर से दिसंबर माह तक, नवंबर तक या दिसंबर तक आपको स्वास्थ्य विभाग या शिक्षा विभाग में एक भर्ती देखने को मिलेगी। हो सकता है दोनों आ जाए, लेकिन एक आना लगभग तय है। इसलिए किसी भी प्रतियोगी छात्र को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सीटेट क्वालिफाई हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, टेट क्वालिफाई है आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। अगर आप टेक्निकल कोई कोर्स किए हैं जो हेल्थ से रिलेटेड हो तो आपको अपनी तैयारी बेहतर करनी चाहिए। भर्ती आनी तय है, इसमें दो राय नहीं है। पिछले की अपेक्षा आज तक आपने जितनी भर्तियां देखी उससे ज़्यादा भर्ती आपको आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन में देखने को मिलेगा, इतना तय है। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि 2024 है और यूपी में 2024 है। लेकिन कहने और करने में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। मैं आपको बता दूं, कुछ लोग कहकर नहीं करते हैं, लेकिन आरजेडी की सरकार और जेडीयू की सरकार और तेजस्वी के नेतृत्व में पहली बार बनी। अगर इनके द्वारा छल और कपट किया गया तो गारंटेड है 2024 में इनको बड़ा झटका लगेगा। उसके बाद चुनाव जो होगा उसमें ये साफ हो जाएंगे। इसलिए ये भर्ती देंगे क्योंकि युवा मांगता है रोजगार, और युवा के बदौलत इनको इतनी सीटें मिली थी। तो इनको भी भली भांति पता है अगर हम भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं करेंगे तो हमारा क्या दशा होगा। इसलिए भर्ती का विज्ञापन आना लगभग तय है। इसलिए आप विश्वास बनाए रखिए, थोड़ा इंतजार करिए, जो समय बता रहा हूँ उस समय के पीरियड में आपको भर्ती देखने को मिलेगी। अगली अपडेट है, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश राजस्थान सुपरटेट परीक्षा को लेकर। राजस्थान सुपरटेट मुख्य परीक्षा के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। राजस्थान सुपरटेट मुख्य परीक्षा जनवरी या फरवरी 2023 में कराने की तैयारी चल रही है। इन 2 महीनों में, 1 महीने में आपकी परीक्षा कंडक्ट कराई जा सकती है अगर सब कुछ सही रहा, उससे पहले नहीं होगा। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ नवंबर माह से इसकी तैयारियाँ शुरू कर दी जाएंगी। नवंबर या दिसंबर माह से, उम्मीद है नवंबर से शुरू हो जाए, नवंबर या दिसंबर माह से तैयारी शुरू हो जाएगी। जहाँ तक रही उत्तर प्रदेश की बात, उत्तर प्रदेश में अभी भर्ती का अता पता नहीं है। भर्ती 2023 में आएगी, इतना आस लगाए हम लोग बैठे हैं। जो मुझे जानकारी मिली कि 23 में भर्ती आएगी। लेकिन एक पेच और फंसाया जा रहा है, जब तक नए आयोग का गठन नहीं होगा तब तक भर्ती नहीं आएगी। अगर नए आयोग का पेच फंसा तो जो मार्च अप्रैल में भर्ती आने वाली थी वह जून जुलाई अगस्त तक जा सकती है, और सुपरटेट परीक्षा नवंबर दिसंबर 2023 में जा सकता है। लेकिन अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का पेच नहीं फंसा तो हो सकता है जनवरी फरवरी तक आपको भर्ती देखने को मिल जाए, नहीं तो 3 से 4 महीने डिले होने की संभावना है। हकीकत से मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा आप लोग संघर्ष करिए, एक बार भर्ती दे दें, भर्ती प्रक्रिया चलती रहे, आगे जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करते रहें। यही मांग को लेकर आपको सरकार के पास ज्ञापन देना चाहिए, बातों को पहुंचाना चाहिए, जिससे आपकी समस्या का समाधान हो सके अगर इसने चाहा तो। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलें। टेलीग्राम पर जाइए, चैनल का नाम सर्च करिए, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।